में इस समय कोरोना की जो महामारी है वो अपने पूरे चरम पर पहुँच चुकी है। करीब करीब 2 करोड़ लोग जो है भारत में कोरोना से अब तक पीड़ित हो चुके हैं। एक्टिव केसेस भी हालांकि अब थोड़ी सी कमी आई, लेकिन लगातार अभी भी 3.5 लाख 4 लाख के आसपास जो है वो एक्टिव केसेस बने हुए हैं। और अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में भी स्थिति को बहुत अच्छी नहीं है। 860 केसेस जो है वो पिछले कुछ दिनों में अभी पिछले 24 घंटे में आए हैं। इसके अलावा करीब इस समय 7,500 से ज़्यादा केसेस जो है वो एक्टिव केसेस अभी भी चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़ में बहुत ज़रूरत थी कि यहाँ पर दिल्ली जैसे हालात ना पैदा हो, यहाँ पर लोगों को ऑक्सीजन के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, लोगों को दवाइयों के लिए भटकना ना पड़े। तो उसके लिए बहुत ही शानदार यहाँ पर जो है एक प्रयास किया गया है और इस प्रयास को सफल बनाने में, उस प्रयास को शुरू करने में जिनका पूरी तरह से सहयोग है और जिनकी सरपरस्ती में ये प्रयास हो रहा है, HS सब्रवाल वो इस समय मेरे साथ हैं। तो सब्रवाल साहब पहले से ही चंडीगढ़ में अपने जो फिलैंथ्रोपिक काम है, जो अपने सोशल सर्विसेज के काम के लिए जाने जाते हैं, 13 हॉस्पिटल जो है का पहले से ही काम कर रहा है। और ये 13 कोविड सेंटर यहाँ पर इन्होंने शुरू किया है। जगह इनको यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रोवाइड की गई है, लेकिन उसके बाद सारे के सारे इंतजाम यहाँ पर इनके द्वारा किए गए हैं। किस तरह से ये जो सेक्टर चलेगा, आइए हम सीधा बात करते हैं सब्रवाल साहब। सब्रवाल साहब, ये किस तरह से ये पूरा आइडिया कैसे बना और कैसे ये शुरू हुआ? पिछले 10 दिन से जब से कोरोना का दोबारा ये स्पाइक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर, पल्स मीटर इनकी जो शॉर्टेज है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे शुरू किया लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर और ऑक्सीजन घरों में पहुँचाने की कोशिश की। और हम 7 दिन तक कामयाब रहे। 480 घरों में हमने ये गुरु नानक साहब की कृपा से ये पहुँचाए। और उसके बाद हालात इतने वर्ष हो गए, ना कहीं सिलेंडर हमें मिलता था, ना ऑक्सीजन बनी जाती थी। तो ये मतलब इतना एक क्लैप्स हो गया सिस्टम कि मेरे को आज 500 से ऊपर कॉल्स पर डे आ रही कि लोगों के पास सिलेंडर नहीं है, लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं। सबसे बड़ी बात जो एक बहुत दुखदायी बात है कि सिलेंडर के ऊपर एक रेगुलेटर लगा, वो पूरे नॉर्थ इंडिया में है। बेड नहीं है कहीं पे, वेंटिलेटर कहीं पे नहीं है, लोग मर रहे हैं। लोग रात को 2-2 बजे मेरे को फ़ोन कर रहे हैं, रो के फ़ोन कर रहे हैं, हमारी माता को बचा लो, हमारे भाई को बचा लो। कहीं कोई पुकार सुनने वाला नहीं है। तो हमें बड़ा दुख हुआ और हमने सोचा कि परमात्मा हमारे पे कृपा करे और हम कुछ इस दुख की घड़ी में हम कुछ कर पाए। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रोच किया, तो एडवाइज़र साहब मनोज परीदा जी और गर्ग साहब जी को नोडल अफसर बनाया। मैं उनसे मिला और मैंने कहा कि हम चाहते हैं कि हम चंडीगढ़ में जैसे अस्पताल आपके सारे फुल हो गए हैं, प्राइवेट के फुल हो गए हैं, तो सबसे बड़ी दुख की बात जो मेरे को ये लगी कि इंसानियत मर गई। प्राइवेट अस्पताल में आप जाओ, ऐसे हाल में 10-10 बंदे उन्होंने डाले हुए हैं, कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई डॉक्टर्स नहीं है, और दे आर चार्जिंग 10 से 12,000 रुपये बिना ऑक्सीजन के बेड के चार्ज लगाए। मतलब इतना बुरी हालत है। अगर वेंटिलेटर तो 50,000 तक हो जाए। मतलब इतनी बुरी हालत हम लोगों की, हमें उस रेट में भी सामान नहीं मिला, तो गारंटी नहीं है कि ठीक होगा। तो हम बड़ा दुख था। तो हमने जब अप्रोच किया तो गर्ग साहब जो IAS हैं, जो उन्होंने मेरे को कहा जी आप क्या करना चाहते हो? मैं कहा जी मेरे को एक बिल्डिंग दे दो आप यहाँ पे, तो हम कोशिश करेंगे कि 50 बेड की फैसिलिटी हम बना दें। उनका दूसरा सवाल था कि आप हमें ये बताइए कि 50 बेड की फैसिलिटी कितने दिन में बना दें? मैंने कहा जी हमारे तो सिर के ऊपर गुरु नानक साहब का हाथ है, हम जो है 48 घंटे में ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उन्होंने क्या कि आप क्वारंटाइन सेंटर बनाना चाहते हैं? मैं क्या नहीं, बिल्कुल नहीं, हम ये नहीं बनाएंगे। हम जो मेडिकल सिस्टम चरमरा गया है यहाँ पे, हम मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। जो पेशेंट ऑक्सीजन पे आ गए हैं उनको हमने सोचा भी 40-50 बेड हम ऑक्सीजन के बना दें। तो उससे सबसे पहले समस्या ये हमारे को आई भी, अगर 40 बेड ऑक्सीजन पे तो उसके लिए 40 सिलेंडर चाहिए और 40 फिर बेड पे चाहिए, तो ये तो मुश्किल है। तो फिर गुरु साहब ने कृपा की, जैसे हॉस्पिटल की आइडिया हमने रातों रात दिल्ली से टीम मंगवाई। आप जैसे देख रहे हैं 40 बेड के ऊपर हमने सेंट्रली सिस्टम है ये, सेंट्रली सिस्टम ये जानना चाहूँगा किस तरह से इसको कैसे आपने डेवलप किया?
बस ये हमने दिल्ली में प्रोफेशनल कंपनी ने हमने एक पीछे अपना अस्पताल बनाया तो उनसे हमने काम करवाया। तो जब उनसे बात हुई तो मैंने कहा भाई रातों रात करना, पैसे आपके मर्जी के, काम मेरी मर्जी। तो उन्होंने मान लिया, रातों रात 9 बजे आए, सुबह 12 बजे तक सारे बेड आप देखोगे बहुत अच्छे से बेड लगाए गए हैं, बेडिंग बहुत अच्छी है, हर कमरे में टीवी लगे हैं, ऑक्सीजन की हर पॉइंट के ऊपर ऑक्सीजन के पॉइंट दिए हुए हैं। हाँ, तो सबसे बड़ी ये तो होगी इंफ्रास्ट्रक्चर की। उसके बाद जो प्रॉब्लम थी कि अगर यहाँ पेशेंट आ जाते हैं तो आप जैसे देखोगे गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं भी कोविड वार्ड और उसमें डॉक्टर ही नहीं है, जो नर्सिस वगैरह है वही दवाई दी जा रही है, वही चल रही है। मैंने कहा नहीं, ये सिस्टम नहीं है। हम लोगों को अगर परमात्मा ने कृपा किया तो हम मेडिकल सिस्टम है, तो हमने पूरा यहाँ सिस्टम सेट किया और एक प्रोफेशनल टीम की है, जो 2 डॉक्टर और 4 नर्सें हर टाइम अंदर रहेंगे 24 घंटे, यानी कि 24 घंटे की फैसिलिटी और हर पेशेंट की मॉनिटरिंग। आप ये देखो, हम लोग हर पेशेंट की ये फाइलें बना रहे हैं, पूरी फाइलें बनेंगी इनकी, सबकी पूरे मॉनिटर होंगे। हर 2 घंटे में उनका बीपी चेक होगा, उनका शुगर चेक होगा, उनका सैचुरेशन लेवल चेक होगा, ये सारी फैसिलिटीज देंगे। उनके लिए एंटरटेनमेंट के लिए अंदर टीवी केबल के कनेक्शन उनके लगाए गए हैं। इवन कि बेड के ऊपर जैसे होटल में टॉवल्स मिलते हैं, उसमें टॉयलेट की किट मिलती है, वो सारी प्रोवाइड कराई गई है। तो सारी तरह की दवाई जो आप देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने उपलब्ध करा दी है। इमरजेंसी मेडिसिन भी हमने सारी रख दी। तो जहाँ अंदर डॉक्टर की टीम होगी, 4 डॉक्टर की स्पेशलिस्ट डॉक्टर की बाहर टीम होगी जो कोऑर्डिनेट करेंगे। हम शाम तक एक कैमरा लगवा रहे हैं, हर पेशेंट से डॉक्टर वहाँ पे एक दिन में एक बार उससे बात करेंगे। इसके अलावा हमने किचन अपनी सेट की है, 50 बेड के खाने का वो एक बंदोबस्त किया कि टाइम टू टाइम उनको दलिया देना, उनको दूध देना, उनको सूप देना, तो पूरा प्रॉपर सिस्टम है वो यहाँ प्रोवाइड करेंगे। सबसे बड़ी जो चीज़ हमें गुरु नानक साहब ने 13 मिशन दिया कि आपने बांटना है, बिजनेस नहीं करना। तो ये पूरा सेंटर टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं। और हमें खुशी है गुरु नानक ने हमें चुना है कि जहाँ मार्केट में लूट मची हुई है एक बेड की 10-10, 20, हम लोग गुरु नानक के लंगर में ये उनको दे रहे हैं ताकि उनकी ब्लेसिंग्स मिले और हम अपनी ज़िंदगी अपना जीवन। बहुत अच्छा, इसके अलावा आप क्रिटिकल पेशेंट्स को बिल्कुल मुझे लगा कि वेंटिलेटर्स का भी आप अरेंजमेंट कर रहे हैं। तो हाँ, हमें लग रहा है, और जो सपोर्ट मेरे को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस, NGOs और वेलफेयर एसोसिएशन उनसे मिल रही है। सुबह के 2 वेंटिलेटर हमें कमिट हो चुके हैं, तो मेरे को बहुत जल्दी लग रहा है कि हम 4 या 5 दिन के अंदर 1 या 2 कमरों में 5 या 8 वेंटिलेटर लगा के जो 50,000 रुपये लोग ले रहे हैं, हम गुरु नानक के घर में उसको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मोबाइल सर्विस मेरे को सारा कुछ गुरु नानक दे रहा है जी, तो मैं किस चीज़ का व्यापार करूँगा। बहुत सबसे बढ़िया गुरु नानक साहब का आता है, और परमात्मा रूपी जो मेरे दोस्त और हमारी टीम है और सहयोगी कहाँ से हमें सेवा भी भेज रहे हैं, तो वो हमारे साथ है। साहब एक और जो बात आती है कि ऑक्सीजन अभी भी बहुत कम आ रही है, शॉर्टेज तो है ही, तो आपके यहाँ शॉर्टेज ना हो इसके लिए क्या अरेंजमेंट? देखो, हमने 8 सिलेंडर को लगाया है इनके बैकअप पे, उसके पीछे 8 सिलेंडर और रख हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें ये कमिट किया कि आपके जैसे ही सिलेंडर खाली होंगे तो जहाँ से सिलेंडर हम लोग भरवा रहे हैं आपके प्रायोरिटी पे, जैसे ही खाली होंगे गाड़ी जाएगी भरवा देंगे वहाँ से। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आपको हमें सपोर्ट कर रही है, हम फाइनेंशियली नहीं एक्सपेक्ट कर रहे उनसे, पर कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे उन्होंने बोला कि आप सिर्फ फ़ोन करना। उन्होंने पर्टिकुलर हमारे लिए एक नोडल अफसर अपॉइंट किया, हम सिर्फ फ़ोन करते हैं भी ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, वो प्रोवाइड। कुछ दवाएं हैं जैसे बड़ी क्रिटिकल वाली जाती है, खासतौर पर रेमडेसिविर की जैसे बहुत शॉर्टेज, वो हम ये कोशिश कर रहे हैं। कल से हम लोग हेल्थ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा कोटा फिक्स करें 10 या 20, क्योंकि अब उन्होंने हॉस्पिटल के कोटे फिक्स कर दिए, मार्केट में बंद कर दिया। तो हम कोशिश करेंगे कि हमें 10 या 20 इंजेक्शन पर डे हम यहाँ पे लाएंगे, क्योंकि मेरे पास डॉक्टर्स हैं, बहुत हाई प्रोफाइल डॉक्टर्स हैं, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आखिरी सवाल आपसे ये कि कब से यहाँ पर पेशेंट्स जो है वो बात ही बार लाइन लगी हुई है, मेरे ख्याल 10-15 दिन में, 10-15 मिनट में हम पहले पेशेंट लगा रहे हैं। 5 बंदों की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, पेशेंट बाहर खड़े। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार है, गुरु नानक साहब की कृपा है, तो हमने अभी 10-15 मिनट में शुरू किया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर, हाँ, कोई प्रेशर नहीं, कोई किसी का मैं नहीं करना, जो गुरु नानक का बच्चा आएगा उसके उसी के हिसाब से। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो
ये थे अजय सब्रवाल, जिन्होंने पूरा का पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया। कुछ कहने वाली बात अब रह ही नहीं गई है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सेंटर जो है वो इस तरह के माहौल में बनकर आया है, जब चारों तरफ हाहाकार बची हुई है, लोग जो है लूट खसोट पे लगे हुए हैं और लोगों की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर 48 बेड्स की फैसिलिटी जो है वो तैयार कर दी गई है और हम उम्मीद करते हैं कि चंडीगढ़ में कम से कम जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनको उस तरह से बढ़ाना ही पड़ेगा जिस तरह से देश के बाकी हिस्सों में, खासतौर पे राजधानी दिल्ली में लोगों को भटकना पड़ रहा है। और ये सेंटर जो है वो चंडीगढ़ को एक राहत प्रदान करने का काम करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़स्केप आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते हैं और आपको इसी तरह से और भी इसी तरह की स्टोरीज देते हैं।